हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लासेस में तो काफी दिन हो गया वैसे अपलोड किए हुए। तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था जीएसटी क्या होता है और फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस देखा था और उसका सेट ऑफ देखा था। आज हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पढ़ने वाले हैं और सेट ऑफ प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा। ये आईजीएसटी का सेट ऑफ किस तरह से होता है, पहले आईजीएसटी पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस क्या है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस का मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मेन हमारा है सेंटर पटना, और यहां से अगर दूसरे स्टेट में सपोज मुंबई, बिहार से मुंबई, बैंगलोर, तो इस तरीके से अगर ये हो रहा है ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आईजीएसटी क्या हो जाता है? अब जैसे क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं दिया हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी 6% दे रखा है, एसजीएसटी 6% दे रखा है, तो आईजीएसटी इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि आईजीएसटी फिर 12% हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस कुछ हमारा उसी तरह से रहेगा। देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि किस तरह से हमारा आईजीएसटी का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मैं रीड आउट भी करते चलता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व भी करते चलते हैं। तो देखते हैं, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जिया गोयनका ऑफ पटना बिहार assuming CGST at the rate 6% per annum, sorry 6% and SGST at the rate 6%. First question, first transaction क्या है? Purchase goods for 1 lakh from Bangalore। तो गुड्स परचेज हुआ है 1 लाख का। तो गुड्स परचेज का एंट्री क्या हो जाता है? तो गुड्स परचेज का एंट्री हो जाता है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि ये हमारा दूसरे स्टेट का है, बैंगलोर का बात किया जा रहा है, तो दूसरे स्टेट में आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी यहाँ पे हो जाएगा इनपुट, इनपुट आईजीएसटी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि इनपुट जो वर्ड है वो एक्सपेंसेस के साथ यूज होगा, इनपुट वर्ड एक्सपेंसेस के साथ यूज होगा। आउटपुट वर्ड जो है वो हमारा इनकम के साथ यूज होगा। जैसे हमने परचेज किया, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, तो इन सभी पे इनपुट यूज होगा वर्ड, इनपुट आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी। और अगर सेल्स हमने करा, कमीशन रिसीव किया, तो यहाँ पे फिर आउटपुट वर्ड यूज होगा। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे अब कुछ नहीं बोल रखा है तो हम समझ लेते हैं कि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ, तो टू बैंक अकाउंट। अब कितना अमाउंट? तो परचेस हमने किया है 1 लाख का। अब 1 लाख पे कितना परसेंट बोल रहा है? तो सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%, तो 12% आईजीएसटी हो गया। तो 1 लाख का 12% 12,000 और टोटल हमारा 1 लाख 12,000। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ। इसका नरेशन क्या चला जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये भी दे सकते हैं, या बीइंग गुड परचेज्ड फ्रॉम बैंगलोर, ये भी एंट्री हम लोग कर सकते हैं। सेकंड है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू श्रेयांश मुंबई। तो अब यहाँ पे मुंबई में हमारा सेल्स हुआ, तो सेकंड एंट्री हो जाएगा सेल्स का। सेल्स का एंट्री क्या हो जाएगा? हमने किसको सेल किया है? अब देखो यहाँ पे बोल रखा है, नाम दे रखा है, तो नाम अगर देगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? यहाँ पे उसका, उस पर्सन का नाम दे देंगे, क्योंकि कैश में तो बोल नहीं रखा है। तो कैश में नहीं बोला है, तो श्रेयांश डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ पे भी आईजीएसटी लगेगा क्योंकि ये मुंबई का है, आईजीएसटी अकाउंट। तो सेल्स हमने किया कितने का? 30,000, 30,000 पे 12%, तो 12% आ गया उसका 3,600, और ये हो गया हमारा 33,600, ठीक है।
ये हो गया इसका एंट्री। तो इसका नरेशन क्या हो गया, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्रेयांस मुंबई। थर्ड एंट्री हमारा क्या है, थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ गया बिहार 20,000। अब हमने क्या किया कि रमन को सेल किया, लेकिन अब यहाँ पे गया बिहार का ही बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे अब क्योंकि विद इन सेम स्टेट हो रहा है तो ये ट्रांजैक्शन हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। तो इसमें हमारा CGST और SGST दोनों लगेगा। तो CGST और SGST सेल्स के साथ वर्ड यूज होगा आउटपुट। तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट CGST SGST। अब कितने का हमने सेल किया था, तो हमने किया है 20,000 का सेल्स। तो 20,000 पे 6% CGST एंड 6% SGST, तो कितना हो गया 1200 ईच दोनों का। तो ये हो गया 22,400 टोटल। यहाँ पे हमारा नरेशन चला जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमन गया बिहार, ये हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस फ्रॉम मेसर्स एलन कोटा ऑफ ₹50,000 फॉर कैश, ठीक है। तो अब हमारा एंट्री हो जाएगा फोर्थ एंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अब कोटा है यानी कि अलग स्टेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश बोल रखा है क्या, तो बोल रखा है फॉर कैश। तो टू कैश अकाउंट ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है 50,000 का है ना, 50,000 का है, 50,000 का है और इस पे 12% 6,000, तो ये टोटल हो गया 56,000। ये हो गया हमारा बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम मेसर्स एलन कोटा। नेक्स्ट है फिफ्थ, पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹10,000। तो इसका हो जाएगा टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं विद इन सेम स्टेट है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और टू बैंक। टेलीफोन बिल कितना आया 10,000 आया, तो 10,000 पे 6% 600 ईच, तो ये हो गया 11,200 बीइंग टेलीफोन बिल पेड, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजैक्शन रहा, किस चीज का ट्रांजैक्शन हुआ, ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। यानी अगर
अलग अलग स्टेट में हो रहे हैं तो इसमें मिक्स था। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आपके कौन कौन से आए, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आप देख लो, एक तो ये हो गया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, दूसरा सेकंड नंबर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, और फिर फोर्थ नंबर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, और ये तीनों इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गए। ठीक है, ये दोनों आपके इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, 3 एंड 5 आर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इसका जो सेट ऑफ है क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है तो इसी की वजह से हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पक्का आपको आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी का किस तरह से सेट ऑफ होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।